Now, walking into the stage is a voice rising from the pages of history, a voice that stands boldly against injustice, a voice that still burns as a spark in every woman's heart. This is the voice of Draupadi, the woman of Mahabharata, who was dragged into a royal court, stripped of her dignity, and when she begged for justice, silence echoed through the entire kingdom. But Draupadi did not remain silent. She spoke then and she speaks even today. This performance is not just the retelling of an ancient tale. It is the cry of every single girl still questioned, judged, silenced, yet rising again and again to defend her dignity, her voice, her existence. So with a resounding applause, let us welcome the force, the fire, the voice of Draupadi. कहते हैं मैं द्रौपदी हूँ, पांचाल नरेश की पुत्री, पांडवों की पत्नी, राजमहलों की रानी। पर क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन थी? क्या मैं केवल एक पत्नी थी या कोई वस्तु जिसे दांव पर लगा दिया गया, जिसे हार और जीत के बीच में खड़ा कर दिया गया? मैं उस स्त्री का नाम हूँ जिसे बड़ी सभा में घसीटा गया, जिसकी आत्मा को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। और धर्म, सत्ता, मर्यादा सब मौन रहे। मैं द्रौपदी हूँ, यज्ञ से उत्पन्न, अग्नि से जन्मी, पर इन पुरुषों की दुनिया में हर बार चली हूँ मैं। 5 पतियों की पत्नी थी मैं, किंतु कोई मेरा सुरक्षा कवच न बन सका। उस दिन उस सभा में ना कोई विवश था, न वचनबद्ध, बल्कि देश तो सबके सब का है, जो एक स्त्री के सम्मान की रक्षा न कर सके। उस दिन उस सभा में द्रौपदी नग्न नहीं हुई, नग्न हुए तो वहां पर उपस्थित सभी पुरुष। चुप दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहा था तब, महामहिम, गुरु द्रोण, महावीर गण सब वही थे, किंतु कोई कुछ न बोला। किसी ने उसे नहीं रोका। क्यों? क्या किसी स्त्री का अपमान इतना सहज है कि पुरुषों की सभा में उसकी मर्यादा मनोरंजन बन जाए? क्या हमारा कोई सम्मान नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारी पहचान नहीं, हमारी भावनाएं नहीं? उस दिन इस सभा में वो चौसर का खेल धर्म के नाम पर खेला गया, किंतु वो धर्म ही क्या जो शक्ति को निर्बलता बना दे? वो सत्य है क्या जो दुष्टों के कार्यों को भस्म करने के बदले बोलने वाले के दास को ही जला डाले? उस दिन उस सभा में मुझे घसीटा गया। दासी, वैश्य, न जाने क्या कहकर मुझे अपमानित किया। किंतु मूर्ख था वो दुर्योधन, जो एक यज्ञ से निकली याज्ञ सेनी को बांधना चाहता था। वो मुझे दासी नहीं बना सकता था, क्योंकि
उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ली, जब तक उन दुष्टों के हाथों का रक्त ना बहे जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि उठाई, जब तक उन अधर्मी पुरुषों की छाती चीरने दी जाए जिन्होंने धर्म को कलंकित किया, मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। इस सभा के बाद मैं रानी नहीं रही, बल्कि युद्ध की ज्वाला बन चुकी थी। परंतु मेरी वो अग्नि बुझी नहीं, बल्कि 13 वर्षों तक वनवास की हवाओं में धधकती रही। और रात भर में अपने सपनों को सराहते हुए मैं खुद से प्रश्न पूछती, क्या स्त्री होना अभिशाप है? क्या स्त्री की चुप्पी ही उसका धर्म है? क्या धर्म केवल पुरुषों की सुविधा का नाम है? वनवास समाप्त होने के बाद हमने अज्ञातवास की परीक्षा दी। हमने सारे नियम निभाए क्योंकि हम धर्म पर थे। और फिर कृष्ण गए थे दूत बनकर, न युद्ध मांगने न प्रतिशोध, बल्कि शांति की याचना लेकर। 5 गांव, बस 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, किंतु क्या मिला? एक सुई की नोक जितनी भूमि भी ना देने का घमंड। जहाँ शांति की भीख ठुकरा दी जाती है, वहाँ युद्ध ही शेष रहता है। और वही जन्म हुआ महाभारत का, जहाँ न्याय मांगना नहीं पड़ा परंतु छीनना पड़ा। कुरुक्षेत्र में युद्ध छिड़ा, भाई ने भाई का वध किया। धर्म अधर्म आमने सामने खड़े थे। भीष्म पितामह शैया पर लेटे थे। गुरुद्रोण कट किए गए और कर्ण वो भी मारा गया। और अंत में दुशासन के रक्त से मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। युद्ध जीत चुके थे हम, हस्तिनापुर हमारा था, राज्य सिंहासन सब कुछ। पर क्या मैं जीत पाई? कभी कभी सोचती हूँ कि यदि मैं चुप रहती तो शायद युद्ध ना होता। पर अपमान, क्या अपमान चुप्पी से मिट जाता है? आज जब मैं इतिहास की ओर देखती हूँ तो वहाँ मेरा नाम तो है, पर मेरी आवाज नहीं। सब कहते हैं कि महाभारत धर्म के लिए था, परंतु कोई नहीं कहता कि महाभारत एक स्त्री की चीख से निकला था। और आज क्या ये युग बदल गया? हाँ, अब सभाएं नहीं होती, पर आज भी हर कार्य के लिए एक स्त्री को ही दोषी ठहराया जाता है। कब गई थी, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्या पैर रखा था, जैसे आज भी वही दाव जारी हो। इसलिए मैं तुम सबसे एक कहने आई हूँ, जब भी तुम्हारे भीतर की द्रौपदी अपमानित हो, चुप मत रहना। जब भी किसी बहन, किसी बेटी की आत्मा रोए, तो उसके लिए आवाज बन जाना। मैंने चुप्पी नहीं चुनी, मैंने युद्ध चुना, क्योंकि चुप रहने से कुछ नहीं मिलता, बोलने से क्रांति होती है। और मैं तुमसे नया महाभारत नहीं मांग रही, एक नया न्याय मांग रही हूँ। एक ऐसा युग जहाँ कोई द्रौपदी दोबारा जन्म न ले। थक गई हूँ
जिसकी वाणी को रोका जाता है वह अन्याय जन्म लेता ही है। मैं तब भी प्रश्न पूछ रही थी और आज भी संसार की अनेकों स्त्रियां वही प्रश्न पूछ रही है। क्या हमारा सम्मान केवल शब्दों में है? क्या हमारे स्वप्न, हमारी प्रतिभा, हमारी आकांक्षा केवल पुरुषों की मर्यादा पर निर्भर करती है? स्त्री कभी केवल संरक्षण का पात्र नहीं, वो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। उसे संरक्षण नहीं, न्याय और सम्मान चाहिए। जिस समाज में स्त्री के विचार की आवाज अडिग रह सके, वही समाज दीर्घकाल तक खड़ा रह सकता है। इसलिए मैं तुम सबसे विनती करने आई हूँ, यदि कभी स्त्री को अपमानित होते हुए देखो तो चुप मत बैठना, उठना, बोलना, क्योंकि जब तक तुम चुप रहोगे मैं हर बार हारती रहूंगी। हर बार हारती रहूंगी। What a powerful and thought-provoking performance that was. In just a few minutes, she took us from the royal court of Hastinapur to the harsh realities of today's world, reminding us that the voice of Draupadi still echoes in every girl who is silenced, judged, or wronged. Her voice weren't just a monologue. They were a mirror of society to our silence and to questions we still haven't answered. The pain, the strength, the courage, and all came alive through her voice. Let's give her a big round of applause for portraying Draupadi not just as a character from mythology, but as a timeless symbol for resistance, dignity, and unwavering spirit.